नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आयु की कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल त्रिकोणीय मत पद्धति। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 -50। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। क्वेश्चन नंबर 36, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 38,
सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2 या 3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रतिक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रतिक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति इसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 45, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर गए हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 48, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 49, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता हो तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? हाँ माँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी
245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।